नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में समानता श्रेणी के महत्वपूर्ण सवाल। समानता श्रेणी जिसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, शॉर्ट में एपी कहा जाता है। तो एपी संबंधित आज हम लोग सवाल को सीखेंगे, जो होगा 2011 से लेकर 2024 तक के प्रश्न में जो अब तक आया है उनमें से कुछ प्रश्न को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो ही बनाता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, आज का सवाल क्या है। देखिए, अक्सर 2 अंक वाला में यह प्रश्न आता है कि प्रथम पद एवं सार्वंतर यानी पदांतर ज्ञात करें। जैसे मैंने कुछ सवाल को लिया है एपी। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला नंबर सवाल एपी है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 डॉट 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 है। यह प्रश्न है, इसमें बोला जा रहा है प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। तो प्रथम पद शुरू वाला होता है, वही क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद यानी प्रथम पद जिसको ए भी बोलते हैं 0.6 हो गया। सार्वंतर बोला जा रहा है, सार्वंतर कैसे निकलेगा, सार्वंतर को डी बोलते हैं। दूसरा पद में पहले पद को घटा देना है। यह पहला, दूसरा 1.7 है माइनस 0.6 है, ये 1.1 हो गया। तो इतना सा अगर आप बना देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट होता है। और यह प्रश्न 2 अंक का आता है, यह आपको ध्यान रखना है। यह 2 अंक वाला प्रश्न है और यह परीक्षा में देखिए इस प्रकार का प्रश्न, यही प्रश्न जो है 2015 में ही पूछा गया था। ठीक है ना, देखिए कितना आसान है। इस प्रकार का प्रश्न आता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल है एपी 12, 17, 22, 27 को डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ भी आपका जो हल में क्या लिखेगा, प्रथम पद शुरू में आपका क्या है, देखिए प्रथम पद यानी ए बराबर हो गया 12 तथा सार्वंतर, सार्वंतर यानी डी क्या हो गया, दूसरा पद में पहले पद घटाएंगे, तीसरा में दूसरे घटाएंगे, चौथे में तीसरे घटाएंगे, किसी घटाएंगे स्वयं सार्वंतर होता है। अगर एपी में दिया है तो 17 में 12 घटेगा तो क्या होगा, ये 5 हो गया। देखिए बहुत ही आसान है। और यह परीक्षा में कब आया था, 2014 की ईस्वी में यह प्रश्न क्या हो गया, आया था। तो कितना छोटा छोटा प्रश्न है। तो यहाँ पर अंक चेंज कर देगा और कोई भी प्रश्न दे देगा और बोलेगा कि सार्वंतर निकालिए और प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर जो सवाल है एपी 3 है, 13 है, 23 है, डॉट डॉट है। तो यही हल आपका हो गया। ए बराबर 3 हो गया, डी बराबर क्या हुआ, A2 माइनस A1। ए माना प्रथम पद हो गया, डी सार्वंतर हो गया। तो यहाँ दूसरा पद 13 है, तीसरा पद 3 है, घटाइए कितना बचेगा 10। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और यह जो प्रश्न आया था 2000 कितना में आया था, 2014 के बिहार बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है एपी जो सार्वंतर हम लोग बोलते हैं 0 है, 7 है, 14 है, 21 है, डॉट डॉट है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए बराबर आपका प्रथम पद 0 हो गया हल में, और सार्वंतर यानी डी क्या हुआ, A2 माइनस A1। A2 आपका 7 है, A1 0, ये A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ, यानी पद हो गया, ये 7 हो गया। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 2014 के एग्जाम में यह भी आया था कंपार्टमेंटल में, यह ध्यान रखना है। ठीक, यह सारा प्रश्न क्या हल्का हल्का है और यह बिहार बोर्ड इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, इसको ध्यान में रखना, ऐसे आपको आता होगा। ठीक है, अगर आप 10वीं की तैयारी कर रहे होंगे तो। देखिए 5वां नंबर सवाल क्या है, एपी 3/2 है, 1/2 है, माइनस 1/2 है, माइनस 3/2 डॉट डॉट है। प्रथम पद तो 3/2 हो गया, सार्वंतर ने डी क्या होगा, A2 माइनस A1 यानी 1/2 घटा 3/2, लघुत्तम लीजिएगा 2 होगा, 1 माइनस 3,
-2/2 कट गया, 1 बराबर हो गया -1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल कंप्लीट हो गया। 5 सवाल हल्का हल्का हम लोग लिए थे जिसमें ए और डी निकालना था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे जो हम लोग बनाने वाले हैं, अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला का प्रयोग होगा। देखिए, सार्वंतर निकालने का क्या नियम है। सार्वंतर क्या करना है, डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में पहले पद को घटाते हैं, तीसरा में दूसरे घटा देते हैं, चौथा में तीसरे घटाते हैं, पांचवा में चौथे घटाते डॉट डॉट डॉट। यहाँ लिखेगा an-1। तो यह सार्वंतर निकालने का ट्रिक है। और दूसरा क्या, जो पहले नंबर पर रहेगा वही प्रथम होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, an बराबर, an का मतलब क्या होता है, a + n-1 इंटू डी याद रखना है। an बराबर a + n-1 इंटू डी याद रखना है, जहाँ an बराबर आपका हो गया अंतिम पद, a बराबर हो गया प्रथम पद, n बराबर हो गया पदों की संख्या, और डी बराबर हो गया सार्वंतर, यह हो गया पदांतर। सार्वंतर यह क्या हो गया, पदांतर हो गया। ठीक है, देखिए को किताब जो है TNB बोलता है, TN बराबर भी हुआ a + n-1 इंटू डी, और L भी कहीं कहीं बोला जाता है a + n-1 इंटू डी, कोई फर्क नहीं है। an आप लिख लें, TN आप लिख लें, L लिख लें, तीनों मिलाकर के हो गया अंतिम पद की ही बात हुई। ठीक है, एक और फॉर्मूला आप लोग देखिए, Sn बराबर जो होता है n/2 होता है इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है, जहाँ Sn जो है योगफल को सूचित करता है, n जो है पदों की संख्या को सूचित करता है, AAP का प्रथम पद होता है, D क्या होता है, सार्वंतर होता है। चलिए ठीक है, कुछ और बात को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका A1 बोलेगा तो आपको A लिखना है, A2 बोलेगा तो A + D लिखना है, A3 बोला गया तो A + 2D, यानी 3 है तो 2D लिखना है, A4 है तो A + 3D हो जाएगा, A5 है तो A + 4D हो जाएगा, A50 है तो A + 49D हो जाएगा, A100 है तो क्या होगा, A + 99D हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल जो आपका है अगला, देखिए 6ठा नंबर जो सवाल है, कहता है यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 और 9वां पद 1/7 है, तो 63वां पद का मान निकालें। तो 63वां पद का मान ज्ञात करें। यहाँ अभी जो हम लोग फार्मूला पीछे देखे तो यह सब फार्मूला काम आने वाला है। हल करते हैं यहाँ पर, माना कि AP का प्रथम पद A है तथा सार्वंतर D है, इसलिए सूत्र से an बराबर A + n-1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला हुआ, इसलिए प्रश्न से, प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ कहता है 7वां पद 1/9 है, 7वां पद का मतलब A7 और 1/9 लिख दीजिए। A7 को अभी लिखने हम लोग सीखे हैं, A + 6D बराबर 1/9, समीकरण क्या हो गया आपका, 1 हो गया। पुनः प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, 9वां पद A9 बराबर 1/7, A9 का मतलब A + 8D बराबर 1/7,
समीकरण आपका क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए यहाँ a प्लस 6d बराबर 1/9 है, a प्लस 8d बराबर 1/7 है। यहाँ है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप युग्म है। इसको आप हल करेंगे, कैसे हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, विलोपन विधि से कर लीजिए, या ब्रज गुणन विधि से कर लीजिए। यहाँ हम लोग क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे, सबसे सरल हो जाएगा। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं? a प्लस यहाँ 6d है बराबर 1/9, a प्लस 8d है बराबर 1/7 है। चिन्ह बदलिएगा, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस a है, माइनस a कट गया, -2d, माइनस 8d प्लस 6d का मतलब अब -2d बराबर 1/9 माइनस 1/7, -2d बराबर लघुत्तम यहाँ 63 लीजिए, तो यह हुआ 7 माइनस 9, -2d बराबर -2/63, माइनस से माइनस कट गया, 2 भी कट गया, तो यहाँ देख लीजिए d बराबर जो निकला वह निकला 1/63। अब क्या कहता है इसमें? देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 और 9वां पद 1/7 है। a और d हम लोग प्राप्त कर लिए। अब बोला जा रहा है 63वां पद क्या होगा। अब प्रश्न से a 63 बराबर a प्लस 62d, a प्लस 62d, a का जो मान है वह क्या है? अभी a का मान नहीं निकला है ना, a का पहले मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर d का ही सिर्फ निकाले हैं। देखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो a प्लस आपका 8d है बराबर 1/7। a का मान क्या है देख लीजिए, तो नहीं निकालना ही है। d का जो मान निकला है वो क्या है? यहाँ पर देखिए d बराबर आपका है 1/63, 1/63 बराबर 1/7, a प्लस 8/63 बराबर 1/7, a बराबर हुआ 1/7 माइनस 8/63, a बराबर लघुत्तम हुआ 63, 7 9 माइनस 8, तो a बराबर 1/63। a का भी मान कितना निकला? 1/63। इसलिए अब प्रश्न से a 63 का जो मतलब हुआ a प्लस 62d, a का मान 1/63 प्लस d का मान 1/63 हो गया, 1/63 प्लस 62/63, लघुत्तम लीजिएगा तो 63, 1 प्लस 62 बराबर 63/63, कट के कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पर अतः AP का 63वां पद बराबर 1। ठीक है, ये सवाल पूरा हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए a प्लस 6d बराबर 1/9 है, हाँ a प्लस 8d बराबर 1/7 है। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? a और d का मान को ज्ञात कर लेना है। a और d का मान जब ज्ञात हो जाएगा तब क्या करेंगे? वह 63वां पद निकालना है, a प्लस 62d हो जाएगा, मान रख के हल कर लेंगे। हल जब करेंगे तो AP का 63वां पद कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।